की मात्रा बहुत कम की होती है। क्या होता है, कई लोग जो है ना इसको कांच के पॉट में लगा के उसकी जो है ना वो नीचे रूट्स जो होती हैं जी इसकी, जी 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 वो क्या होता है नीचे इसके जो है ना छेद होते हैं पॉट में, 4 इंच की जो होते हैं उसमें नीचे छेद होते हैं, तो जड़ निकल के नीचे आ जाती है। नीचे आया था। उसमें नीचे पानी भरा रहता है, तो उससे जो है ना वो अपनी नमी लेते रहते लेते हैं, रहते मॉइस्चर हैं। रहते हैं। जी जी तो क्या होता है, ये तो घर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जी जी घर के जो है ना बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो है ना फूल और पत्ते एक ही शेप के होते हैं, जी जी जी। हाँ जैसे हाँ। हार्ट की शेप में होते हैं। जी जी जी। और वैसे भी जो है ना लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। जी जी है 12 महीने का प्लांट। जी क्या होता है, इसका बस थोड़ा सा केयर है, जी जी ज़्यादा नहीं, बहुत कम केयर है। जी। क्या होता है इसमें, जब आप अपने गमले में लाएं, वैसे तो नर्सरी में आम मिल जाता है ये। मिल जाता है जी। इसके बहुत सारे कलर हैं, रेड है, पिंक है, वाइट है। जी जी। और इसका एक थोड़ा सा ग्रीन कलर में भी है, ग्रीन कलर में, हाँ ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कलर जी होता है। जी जी लेकिन ज़्यादातर सुंदर इसके ये 3 ही कलर होते हैं, रेड, पिंक और वाइट। वाइट। और आपको जो पसंद है, जी जी, जैसे हमें तो वाइट आप पसंद लें। है। जी, जी, हाँ जी। हाँ, ठीक है। तो क्या होता है, आप इसके देख रहे होंगे ये फूल आ रहे हैं। जी अभी जी छोटा प्लांट है ये, जी जी। और इसमें नीचे से आप देख रहे होंगे स्टिकें भी आ रही हैं, स्टिक तो ये मल्टीप्लाई भी हो जाता है। मल्टीप्लाई। हाँ हाँ, जी तो इसमें डालने का क्या होता है कि इसमें जब पानी डालें आप, जी जी। थोड़ा सा नमी बनी रहे बस। नमी बनेगा, जी। ठीक है। और इसके नीचे जैसे क्या होता है कि आप प्लेट रख लें, अगर बाय द वे थोड़ा बहुत पानी चला जाता है तो कोकोपीट में छन जाता है। जैसे कांच के उसमें भी लगाते हैं कांच के बहुत पॉट सारे। में भी लगाते हैं, जी जी, उसमें पानी भरा रहता है। जी वो जी बहुत छोटे गमले के लिए होता है। जी जी अगर आपको बड़ा करना है, क्योंकि इसके बड़े बड़े भी आप देख रहे होंगे, जितना इसका बड़ा पत्ता होगा उतना ही बड़ा इसमें फूल आता है। जी जी अभी क्या है कि अभी शुरुआत है, अभी ये फूल भी पत्ते के जैसा हो जाएगा, तो काफी बड़ा फूल हो जाएगा। अभी ये शुरुआत है, क्योंकि इस समय चल रहा है अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में इसकी शुरुआत होती है। जी वैसे तो ये पोली हाउस में, ग्रीन हाउस में शेड में लगा के रखते हैं, क्योंकि छाया का प्लांट है और हमेशा चलने वाली चीज़ है। फूल इसमें टाइम टू टाइम आते रहते हैं। इसमें क्या होता है कि बस इसका थोड़ा सा जैसे इसकी पत्ती जो है ना डैमेज हो जाती है, उसको निकालना होता है। तो इसमें जड़ एक्स्ट्रा आ रही है या पत्ती आ रही है, तो थोड़ा सा ये ध्यान होता है। और जब आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा वैसे ही पता चल जाएगा कि कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना है। तो क्या होता है, ये 12 महीने का पौधा है। और इसमें मेन बात होती है कि इसकी जो मिट्टी होती है, उसमें कोकोपीट में अगर लगाएंगे तो क्या होता है, इसकी जड़ जो है ना बहुत धीरे 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 आराम से निकल आती है। मिट्टी में क्या होता है, पौधा इतना ग्रोथ नहीं कर पाता, नहीं कर पा रहे। क्योंकि छाया का प्लांट है। और अगर आपके यहाँ जो है ना मिट्टी है तो उसमें ज़्यादा करें, आप रेत मिला लें। रेत मिलाने के बाद उसमें जो है ना कोकोपीट वगैरह या वर्मी नीम के खाद भी जैसे। नहीं, वो तो एक अलग चीज होगी, वो नीम के खाद अलग। तो ट्रीटमेंट में आता अच्छा, है। ट्रीटमेंट में आता है। क्योंकि क्या होता है, पौधे की ग्रोथ के लिए जो है जी जी इसमें आप बॉर्न मील डाल लें। जी जी। बॉर्न मील बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा जी। और एक इसमें जो आता है फंगिसाइड आती है। फंगिसाइड वो जो कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे छाया में रखने के बाद में वाइट 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 दो डॉट से आ हाँ जाता है, दो तो वो फंगस होती है। फंगस। तो उसमें क्या होता है, आप उसमें डालने का सीधा तरीका है कि आप पानी को खोल के स्प्रे कर दें, और बाद में उसको कपड़े से पोंछते हैं 1-2 दिन के बाद। तो क्या होता है, बिल्कुल पत्ता नेचुरल, बिल्कुल फ्रेश रहेगा, एकदम डार्क ग्रीन होगा। तो इसमें कभी कभी आप लगे आपको कि फंगस आ रही है, तो तब आप इसमें फंगिसाइड डाल सकते हैं। जैसे इमरान भाई, हमें 1 से 2, 2 से 3 बनाए, जैसे आपको पता कि ये महंगा पौधा नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। अगर मान लीजिए कि अगर हमारे तरफ से कि हम ही एक लेके आए, एक से हमें 2 बनानी है, क्योंकि बहुत महंगा पौधा है, तो इसलिए सबको पता है बिल्कुल 400 से 500 रुपये तक का 500 आता रुपये है, तक का है। वो भी तो छोटे पॉट में आता है। जी जी। इसका एक से हमें 2 कैसे बनाए, ये बताइए उसका आप। हम बता देते हैं। देखिए, हमारे पास ये छोटा प्लांट है जी। और ये हमारे पास बड़े पौधे हैं। बोरे प्लांट। इसमें देखेंगे आप कितने सारे निकल रहे हैं, ये बहुत जी, सारे जी, जी। निकल रहे हैं।
तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे बहुत छोटे भी हैं ये, जी जी बड़े भी हैं, तो हम जी। इनसे जो है ना मल्टीप्लाई कैसे करें ये मैं आपको बता जी देता हूँ। ये तो बताइए। इसमें क्या है, आपको एक चीज़ हम दिखाते हैं जी कि जो हमारी स्टिकें थोड़ी लंबी होगी है, उसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें जड़ें आनी शुरू हो। जी 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 आप ये देख रहे हैं, ये सब जड़ें आ रही हैं ये। जी जी आप यहाँ से कट करें, जी। और आपने जो कोकोपीट में 4 से 6 इंच के गमले में जो कटिंग करके कटिंग करके 4 से 6 इंच के गमले में जो लगा रहे हैं, उसको पहले स्प्रे से गिल्ला कर लें और इसमें इसकी कटिंग कर करके उसमें दबा करके इसको जो है ना थोड़ा सा कम से कम 10 से 15 दिन तनाई में छोड़ दें एक बार। उसके बाद जब इसमें पत्ती निकलने लगे, फिर इसमें धीरे 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 पानी का स्प्रे करें। पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, तो इसका जो है ना इस पौधे को जो आपके 4 से 6 हो रहे हैं उनमें से एक एक निकाल के आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी हाइट में है पौधा तो कटिंग कर लें, नहीं तो अगर नीचे है तो उनको अलग अलग कर सकते अलग हैं आप। करके वो सबसे बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। वो अलग नहीं, जैसे आपको जी जी हाइट वाला प्लांट है, अच्छा हाइट वाला प्लांट है, उसको आप कट करके लगा सकते हैं। जी जी। और जो छोटे पौधे हैं उन्हें आप डायरेक्टली जो है ना लगा सकते हैं। ये जो है डायरेक्ट कोकोपीट में लगाएं या किसी और चीज में? नहीं, कोकोपीट में लगा। कोकोपीट। कोकोपीट में थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट मिला लेंगे, क्योंकि कोकोपीट क्या होता है धीरे धीरे सड़ता है। जी जी क्योंकि जो नारियल का बारूदा होता है, जी 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 जो नारियल का बारूदा होता है उसी का चूरा करके जी जी कोकोपीट बनाई जाती है। जी जी तो क्या होता है अगर हम उसे डायरेक्टली कोकोपीट में लगाते हैं तो उससे क्या होगा, खाद का जो इसमें मात्रा चाहिए होती है तुरंत नहीं मिलेगी। अच्छा तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं। जी और जब कोकोपीट हमारी धीरे धीरे गलनी सड़ने शुरू हो जाती है, जी जी तो तब इसको जो है ना खाद के रूप में वो पैदावार देती है। तो इसलिए फिर ये पौधे जो है ना ग्रोथ करने लगते हैं। तो इसमें हल्का सा आप जो है ना वर्मी कंपोस्ट मिला लें, जी तो जी। उससे क्या होगा, हमारा पौधा जल्दी से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। और ये आप क्या नाम कहते हैं, घर के अंदर भी रख सकते हैं, ऑफिस में रख सकते हैं, बिल्कुल, कहीं भी, बिल्कुल। यानी इंडोर प्रॉपर इंडोर प्लांट है। बिल्कुल प्रॉपर इंडोर प्लांट है जी ये। शेड में लगा सकते हैं इसको, जो है ना धूप तो चाहिए ही नहीं। धूप चाहिए नहीं बिल्कुल। ये बाहर तो चलेगा ही नहीं, अगर चलेगा भी तो ये समझो आपकी जो है ना पौधे की ग्रोथ भी रुक जाएगी, जी फूल का साइज भी कदम बिल्कुल कम हो जाएगा। और जो है ना ये फूल जो देख रहे हैं आप, जी जी ये जो है ना जलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये छाया का प्लांट है, जी इंडोर प्लांट है 12 महीने का। और इसे जो है ना आप किसी को गिफ्ट दें तो जो पौधे इससे जो है ना आप बड़े पौधे से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो है ना आपको देने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अपने घर में तैयार हो जाता है। इमरान भाई एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि बहुत लोगों का सवाल था, मैं तो जानता ही हूँ, हम अपने दर्शकों को भी बताइएगा कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि ये फ्लावर्स है या पत्ती है। वो लोग कहते हैं कि ये फ्लावर्स है मेन और ये पत्ती है। जी 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 ये बताइए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, मेन क्या होता है जी जी कि ये जो हार्ट की शेप में ये इसका पत्ता ही है। पत्ता ही है, हाँ। मेन तो फ्लावर यही है, ये जो आप देख रहे हो डंडी से, ये फूल यही है। फूल ही है। लेकिन क्या है, इस पत्ते को इसने फूल का आकार दे दिया। जी जी तो क्या है, इसी को जो है ना हम लोग जो है ना फूल बोलते हैं। मेन फूल इसका ये स्टिक है, ये जो आप देख रहे हैं डंडी आ रही है, फूल यही होता है इसका। ये सवाल मैंने इसलिए आपसे पूछा कि मैंने कहा अपने दर्शकों को भी पता रहेगा, और बहुत से लोग मुझसे पूछ चुका, उनको तो मैंने बता दिया था। मैंने कहा कि ये सवाल जरूर पूछ लिया जाए आपसे। इसका क्या होता है कि ये जो आप अभी क्या है, इसे फूल ही बोलेंगे जी जी क्योंकि इसका और इसका शेप सेम टू सेम है। तो क्या होता है, ये जब नया निकलता है तो इसमें से वाइट निकलता है, ये फूल ही का आकार लेता है। मेन फूल इसका स्टिक होता है। ठीक होता है जी। तो इसका एक तरीका अपने दर्शकों को और भी बता देते हैं इमरान भाई। बहुत से लोगों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं है। इसकी कटिंग ना यहाँ से करके, यहाँ से कटिंग करके, जैसे केले का वो होता है ना, केला के अंदर डाल के इसको कोकोपीट में लगा दे तो वहाँ से भी उसमें मल्टीप्लाई वहाँ से भी होता है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है उसमें जो है ना थोड़ा सा जो है ना एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, इसमें नॉलेज की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत से दर्शक बेचारे
इतनी नॉलेज नहीं रखते। जी, तो जी। क्या होता है कि हमारे पास ये जो छोटा पौधा है ये बड़ा है, जी, जी, जी। इसमें आप देख रहे होंगे एक में 8 से 7 10 स्टिकें हो रही हैं। जी, तो जी। एक आप निकालेंगे, जी जी एक निकाल करके अपने पॉट में लगा लें। लगाने के बाद उसे आप जो जिसमें फूल आए तो आप मुझे गिफ्ट कर दें। गिफ्ट। सबसे आसान तरीका ये है। इसमें थोड़ा सा क्या है, ये थोड़ा टफ है, टफ है। क्योंकि ये थोड़ा सा जिस बंदे को नॉलेज होगी वही कर पाएगा। जी जी और इसमें कब स्प्रे करना है, कितना क्या उसको करना है। ढक के रखना है, जी, जी। कितना फूलना है, लेकिन बाकी तो सब आसान है। जी। बहुत सुंदर चीज़ है, इंडोर प्लांट है, 12 महीने चलने वाला पौधा है। इसमें अगर फूल भी नहीं आएंगे तो पत्ते देखिए कितने बेहतरीन होते हैं, कितना खूबसूरत लगते हैं। और इसका जिस साइज का इसका पत्ता है उसी साइज का इसमें फूल भी आता है। फ्लावर्स पे आता है। छोटे साइज का पत्ता है तो छोटा फूल आएगा, बड़े साइज का पत्ता है तो बड़ा फूल आएगा। और कलर इसमें विभिन्न है, बहुत सारे कलर, मल्टी कलर है। हाँ, जी, जी, तरह तरह के फूल हैं। इमरान भाई लगे हाथ अपने दर्शकों को ये भी बता दीजिए, जैसे इंडोर रखते हैं पत्ते को चमकाने के लिए क्या रखना पड़े? जैसे पत्ते आप देख पा रहे होंगे फट जाते हैं, इस तरीके से अगर पत्ता बिल्कुल फटे ना, बिल्कुल नया बन कर रहे तो बिल्कुल चमकदार रहे, तो इसमें क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है भैया, जी। देखो मैं बताऊँ आपको, ये जो पत्ते जो है ना कटते फटते हैं, जी तो जी ये जो नर्सरी में जो है ना, नर्सरी में क्या होता है, इतनी मात्रा में पौधे तैयार नहीं होते। जी तो ये भी वो जो है ना कहीं से लेके आते हैं, तो ये जो है ना ट्रांसपोर्टेशन में पत्ते टूट जाते हैं, फट जाते हैं, क्योंकि नया पत्ता जो आता है वही फ्रेश आता है। जी, जैसे ये इसमें है। एक पत्ता जो अगर डैमेज हो गया जी। तो समझो वो डैमेज ही रहेगा। अच्छा। इसमें जो नया पत्ता निकल के आएगा वो फ्रेश निकलेगा। तो उसमें क्या है, जो पत्ता बहुत ज्यादा डैमेज हो गया उसको आप कट कर दें, करके निकाल। और अपना थोड़ा सा जो है इसमें पत्ता तो उसका बिल्कुल ग्रीन ही रहेगा। ये भी नहीं रहता है। इसमें जो है ना आप जब कोकोपीट डालेंगे और कोकोपीट में आप जब वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, जी उससे जो है ना ये पौधे नेचुरल बिल्कुल फ्रेश निकलेंगे। जी और क्या होता है, इसका डार्क ग्रीन होने का मतलब होता है कि पौधा छाया गया है, जी जी छाया में रहते ही बिल्कुल ग्रीन रहेगा। जी छाया से बाहर जाएगा तो फेड हो जाएगा Fade इसका हो जाएगा, कलर, सही। और ग्रोथ भी हो जाएगी। अब जैसे धूल मिट्टी साफ करते हैं पहले गीले कपड़े से, उसके बाद जो है थोड़ा सा वो लगाते, क्या बोलते हैं, नीम का तेल लगा नीम का तेल लगा जी। दें। क्या होता है, स्पंज होता है जो हमारे हाँ, पास, स्पंज होता है। उससे जो है ना पहले इसका पत्ता पहुँच जी। लें, हल्का सा उसमें ऑयल लेके, नीम ऑयल जो होता है जी, जी। इसके अगर पत्ते में आप लगाएंगे तो बिल्कुल डार्क ग्रीन होगा, धूल मिट्टी नहीं बैठने देगा। और कभी आप जब स्प्रे करेंगे तो पानी छन के निकल जाएगा, निकल जाएगा, सही तो इस पे बात। जो है ना धूल मिट्टी नहीं बैठने देगा। जब स्प्रे करेंगे बाहर लाके या कहीं भी, तो क्या होता है, इसका पत्ता बिल्कुल ग्रीन रहेगा। जी जी बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास इमरान भाई ये 1 साल से है और बहुत ही ज़बरदस्त, हमें ख़ास तौर पे हमें पर्सनली बहुत पसंद है, तो इसलिए हमने सोचा कि आज आपके साथ वीडियो बना जाए, अपने दर्शकों को भी पता लगे, क्योंकि अगर एक बार खरीद लिया तो दोबारा खरीदने की मेरे हिसाब से ज़रूरत अब आप नहीं ये है। देखें ना, ये जी। कितना ये पुराने पौधे हैं, पुराने पौधे, हेल्दी प्लांट हैं। जी जी अब ये कब से आप पाल रहे हैं, बहुत अच्छी ये भी चीज़ है। मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, मल्टीप्लाई किया बिल्कुल, गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब इसमें से आप एक में से कम नहीं तो 20 पौधे बना सकते हैं। बना रखे, अभी 2-4 और भी गमले हमारे पास हैं, तो बना रखे। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका, तो नेक्स्ट जो है प्लांट की तरफ पहुँचते हैं। रुकिए इमरान भाई, सबसे पहले इसका नाम बताइए आप। ये प्लांट है अपराजिता। इसको जी। वैसे तो बहुत फेमस चीज है, जी काफी लोग जानते हैं इसको, अपराजिता है। इसके 2 कलर आते हैं, जी एक में तो फ्लावरिंग है जी और एक में ये बर्डिंग है, अभी कलियां आ रही हैं। जी। ये आप देख रहे हो ब्लू कलर है, जी तो ये पर्पल कलर का इसका फूल खिलता है। इसमें ये देख रहे हो, ये भी खिल चुके हैं जी और ये भी खिलने वाला है। सबसे ज्यादा लोग जो है आज के डेट पे ये वाला ये कलर जो है एक्चुअली पसंद क्या किया होता जाता है, है। ये कलर जो है ना मिलता है, ये बहुत कम मिलता है। व्हाइट वाला बहुत कम मिलता है। जी दोनों का सेम टू सेम है। सेम टू सेम। जी, इसको अपराजिता बोलते हैं, बहुत अच्छी चीज है। तो इसका रख रखाव के बारे में बताइए आप, कि रख रखाव किस तरीके से किया जाए, कैसे लाया जाए? नर्सरी से लाते हैं तो क्योंकि बहुत से लोगों को जो है कि पता नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ला के लगा देते हैं। किस तरीके से इसको रख रखाव करनी चाहिए, पहले इसकी रख रखाव के बारे में बताइए आप।
चलिए आपको बता देते हैं। जी वैसे तो ये घर पर्पस के लिए लोग बहुत अच्छे से लगाते हैं। जी 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 घर पर्पस के लिए क्या होता है कि वैसे तो ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है जी जी और घर में रखने के लिए भी बहुत अच्छी, इसको शुभ मानते हैं लोग। क्योंकि इसका क्या होता है, पौधे का रखने का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ जी जी कि इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें ये फलियां आ रही हैं। मटर के दाने के जी, तरह ये देख सकते हैं आप। अभी क्या है, ये पहले फूल था, फूल था जी ये फूल खिलने के बाद इसमें भी ये फली बन गई है। जी आप देख रहे होंगे अभी जैसे ये हमारा ये फूल खिल चुका है जी वाइट कलर का, ये इसके फल बने हुए हैं, जी इसको फली बोलते हैं। इसके अंदर दाने निकलते हैं, इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। जी जी और अभी आप ये देख रहे होंगे कि इसमें भी ये फूल खिल चुका है। जी ये खिलने के बाद क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ये जो डाइमस हो गया है इसके अंदर से, जी ये देखो मैंने दिखाया पतली सी फली निकल के आ रही होगी। जी 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 अभी आपको मैं इसमें दूसरे में दिखा देता हूँ, इसमें भी ऐसे ही होगा कि ये फूल खिल चुका है। जी अब जी इसके अंदर से बहुत पतली सी एक फली निकली हुई है, ये देखो ये जी, अंदर जी। से निकल रही है ये, जी जी जैसे कि ये इसमें आ रही है। जी जी तो क्या होता है, ये धीरे 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 मटर की शेप ले लेता है जी जी और मटर की शेप लेने के लिए इसके अंदर बीज तैयार हो जाते हैं। बीज तैयार होती है उसको बीज को आप इस पे से फली से जब ये लगेगा आपको, ये थोड़ा सा इस कलर में हो जाए, जी पक गए फली बिल्कुल। इसकी पक जाती है, जी जी तो इसको तोड़ करके आप हफ्ते से 10 दिन के लिए धूप में रख दें। जी जी और धूप में रखने के बाद इससे दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी जी इसका वो मैं आपको मल्टीप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। जी वो इसमें क्या होता है कि जब इसको आपको लगाना होता है, जी जी लगाने के जो है ना, इसे कम से कम नहीं तो 24 घंटे पानी में भिगा के रखना पड़ता है। 24 घंटे के जैसे 25वां घंटा हो जाए फिर उसको आप निकालेंगे तो देखोगे जो आपका मटर का दाना जब आपने पानी में डाला था तो बहुत पतला सा होगा, और उसमें भीगने के बाद वो उसका देखोगे आप उसका दुगना तिगना जो है ना साइज बन जाता है। तो जब वो इस तरह हो जाता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो है ना पोपले आनी शुरू हो जाती है अंदर ही, और उसे जैसे ही आप हल्की मुलायम मिट्टी में डालोगे तो 4 से 5 दिन में उसका पौधा निकल के बाहर आ जाता है। तो इसका क्या होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, किसी भी मिट्टी में लगाएं, कोकोपीट में लगाएं, अंदर लगाएं, बाहर लगाएं, कहीं भी लगाएं, पौधा बहुत अच्छा है। जैसे आपको किसी ने बताया हो भाई कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, उस तरह आप इसको तैयार करें। और इसकी बहुत चीज़ें हैं कि इसे आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग से भी लगा ये कटिंग से भी लग जाता है। बहुत अच्छी चीज है। लेकिन क्या है, इसमें जो हर एक फूल के झड़ने के बाद इसमें फल आता है, फल आता है उस फल में एक में 4 से 5 दाने होते हैं। जी तो मान के चले 4 से 5 पौधे आपके उसमें उग जाते हैं। हाँ और आपको जो लग रहा है हमारी जो है ना स्टिक बहुत लंबी हो चुकी, जी जी पौधे की शेप खराब कर रही है, उसे कट करके आप उसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि इसका एक रूट पाउडर आता है। आप कोई कभी भी जाओ बीज वाले की दुकान पे तो एक रूट पाउडर आता है, तो उसकी स्टिक जो है ना उसमें आप थोड़ा सा पुश करेंगे तो उसके ऊपर जो है ना वो लग जाता है पाउडर। फिर हल्का सा मुलायम मिट्टी में उसको लगाओगे तो जड़ छोड़ देता है, तो उसी से आपका पौधा तैयार हो जाता है। तो अब इसकी जो है ना जो पत्तियाँ हैं वो भी जो है ना इसकी जो है ना यूज होती है, फूल भी इसके यूज होते हैं, क्योंकि कई लोग इसके फूलों को पूजा के काम में लेते हैं, कई लोग इसको चाय के काम में लेते हैं, और इसकी पत्ती भी चाय के काम में होती है। ये चाय किस तरीके से होती है, चाय किस चीज में काम आती है? जैसे चाय पीते हैं हम लोग, एक तो जो नॉर्मल चाय पीते हैं कि भाई थकान दूर हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये चाय के पर्पस क्या है कि चाय पीने से क्या फायदा है इसका? इससे क्या होता है कि ये जो है ना नसों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा नसें खोलता है ये। जी जी और बाकी तो काफ़ी आयुर्वेदिक जो चीज़ें होती हैं, क्या होता है उनका जो है ना कोई साइड इफेक्ट तो होता है, जी उनके फायदे ही होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता जितने भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं। आप जैसे तुलसी को ही ले लें, तुलसी के जितने फायदे हैं उसी तरह ये भी चीज़ है। इसकी आप अगर पत्ती की और फूल की चाय बना के पिए
तो इससे क्या है ना, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा जो है ना इसका वो रहता है कि आप जो है ना कभी नसें जैसे किसी की ब्लॉक होती हैं तो ब्लॉक नहीं होगी, जैसे घुटनों में पेन होता है तो पेन नहीं होगा, नसों को खोल के रखता है। जी, बहुत बढ़िया चीज़ है ये। और इसका जो है ना चाय बनाओगे तो टेस्ट नहीं होगी। चाय भी बड़ी अच्छी होती है, जैसे सब कुछ डालें आप, जैसे आप अपना चीनी डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, तो उसके 4-6 फूल या 4-6 पत्ती डाल लें, तो उससे आपके स्वाद में फ़र्क नहीं आएगा और आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़ बताई। मैं दूसरी बात ये बताइए कि इसकी हाइट कितनी तक जाती है, गमले में लगाना चाहिए या ज़मीन में लगाने की हाइट इसकी कहाँ कितनी तक हो? इसकी हाइट लगभग 8 से 10 फीट हो जाएगी। जैसे आप ये इस क्या होता है कि ये ना क्रीपर टाइप चलता है। अच्छा, जैसे दीवार में लगा चलता हाँ, है। आप इसे कहीं कॉर्नर में लगाओगे क्रीपर टाइप चलता है, लेकिन ज़्यादा बड़ा क्रीपर नहीं होता। और इसका जो है ना ये पौधा सर्दियों में ग्रोथ रोक देता है। जी, गर्मी में बारिशों में खूब जोरों शोरों पे भयंकर चलता है। और जो है ना अगर आप इसको सर्दियों में लगाओगे तो इसकी पत्ती झड़ जाती है, पौधा नहीं मरता लेकिन पौधा रुक जाता है। कई पौधे इसके अगर छोटे हैं वो मर भी जाते हैं, लेकिन क्या है बहुत आसान है क्योंकि ये फिर मल्टीप्लाई हो जाता है। जहाँ पौधा होगा वहाँ इसके मान के चलूँगा बीज भी झड़ के गिरेंगे, तो जहाँ बीज झड़ के गिरेंगे दोबारा से पौधे बहुत सारे हो जाएंगे। तो क्या होता है ये कभी ख़त्म नहीं होता। इसी तरह है कि आप जो है ना कहीं भी लगाएं, तो अगर आपको उसको बुश बनाना है तो कहीं कॉर्नर पे लगा के किसी चीज़ का सहारा दे के स्टिक के साथ लगा के इसका बुश बना देते हैं। इसमें फूल बहुत सारे आते हैं। तो हर लोहे का कोई फ्रेम बना के हो उसमें भी लोहे का फ्रेम बना ले, नहीं तो बना सकते हो। किसी जो है ना कहीं पे आपका पाइप लगा हुआ है, बैम्बू लगा हुआ है, उसके पास लगाएं तो सहारे से बेल चढ़ जाती है। तो इसकी 10 से 12 फीट इसकी जो है ना ये ग्रोथ ले लेता है, बुश टाइप हो जाता है। और इसमें जितना बड़ा होगा उतना फूल आएगा। काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है। हाँ, ये सालों लगभग साल चलता जी है। जी सालों साल चलता है। और इससे जो है ना मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको बता ही दिया है। इसलिए जो है ना इसकी स्टिक से भी तैयार हो जाता है और इसके जो है ये फल हैं, बीज हैं, जो भी है इनसे भी तैयार हो जाता है। जैसे कि इमरान भाई किसी के पास पुराना प्लांट है, ये 2 साल 3 साल 4 साल पुराना प्लांट है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यार अच्छा ग्रोथ कर रहा है इसमें क्या डालूं, बढ़िया चल रहा है, तो उसमें कुछ डालने की है ज़रूरत? हाँ, डालने की तो देखो हर एक प्लांट्स में ज़रूरत होती है। अगर आपको बहुत अच्छी ग्रोथ लेनी है, बहुत अच्छे फ्लावर लेने हैं, तो देखो क्या होता है कि इसके जो है ना खाद वाद का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। क्योंकि घर में क्या होता है एक ही जगह हम जो है ना तरह तरह के पौधे लगा लेते हैं, तो मिट्टी की जो ताकत है वो ये है कि सिग्नल को इतना नहीं चाहिए होता। सिग्नल तो थोड़े दिन के लिए आया और चला गया। ये 12 महीने के पौधे, इनमें जो है ना बराबर मात्रा में टाइम टू टाइम खाद, टाइम टू टाइम पानी, टाइम टू टाइम इसकी नलाई गुड़ाई, तो बस यही रख रखाव होता है। उसके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर आपको पौधे को बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेनी बहुत अच्छे से, तो इसमें क्या होता है स्प्रे होता है। एक आपने देखा होगा एक MPK आता है, 2020 आता है, जो है ना 19 भी आता है। तो ये जो है ना MPK जो है ये हर एक प्लांट में आप डाल सकते हैं। इसको क्या है आप इसको घोल करके स्प्रे के द्वारा जो है ना मिट्टी में भी डालें। क्या होता है उससे मिट्टी को भरपूर ताकत देता है और पत्तों के ऊपर जो है ना एक तो क्या है ना फंगस नहीं लगने देता और पत्तों को जो है ना एकदम स्वस्थ रखता है, बिल्कुल तंदुरुस्त। आप कभी भी जो देखोगे तो पत्ते आपके चमकते हुए मिलेंगे। उसका क्या होता है आप जैसे 15 से 20 दिन में एक बार जो है ना इसमें MPK स्प्रे डाल दिया गया बस। और जो फालतू की स्टिक है उसकी कटिंग कर लें। और बाकी आपको जो लगे कि हाँ भाई हमें जो है ना उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो जो आपके पास कीटनाशक हो लग रहा है आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो हम वो दवाई भी डाल सकते हैं। क्योंकि हार्ड पौधा है, ऐसा कुछ नहीं है कि मरेगा या कुछ होगा। जो आपको जो जैसा होता है वैसा करें, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन घर के लिए बहुत बढ़िया है।
घर पर्पज के लिए इसे लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते तो एक चीज और पूछना चाह रहे इसको धूप पसंद है कि नहीं, या छाँव में ही लगाएंगे, या हैं। दोनों ये जगह चलता है? ज़्यादा अच्छा ये धूप में ही चलता है। धूप में चलता है। छाया में क्या होता है, हल्की छाया हो, जी, बिल्कुल एकदम छाया ना हो, जी। बिल्कुल छाया में नहीं चल पाता ये। खुले में चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा, शेड में वो चलेगा। बिल्कुल ऐसे ड्राइंग रूम में रखेंगे, इंडोर रखेंगे तो नहीं चल पाएगा इसका। यानी धूप इसको हाँ, चाहिए। इसको एयर बहुत जरूरी है। बाहर का जो शुद्ध हवा होती है हवा होता है। वो जरूरी है। और बाकी इसकी शेप जैसे आप बनाना चाहें वैसे आप, बना सकते हाँ हैं। इसको जो है ना जो आप देखते हो कि इसकी जो है ना स्टिक आती है, जी, 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 जी। किसकी आती है वो उसकी आती है, मॉस मॉस स्टिक बोलते मॉस हैं स्टिक, जी, जी। जिसे। उस पे लगाने आप हाँ, इस तरीके से उसमें क्या है ना पूरा आपको चारों तरफ फूल ही फूल मिलेंगे, फूल देगा। जो आप शेप देना चाहें, या किसी तार में लपेट तार लें, में लगे या कोई गोलाई बना ले उस कुछ भी तरीके बना से, लें, ऐसे हाँ ऐसे तरीके करके से। कुछ भी बना लें। हाँ, तो हर एक शेप में ले सकते हैं क्योंकि बुश प्लांट है। बुश प्लांट है, जी, जबरदस्त प्लांट है ये। थोड़ा सा क्रीपर साइड में चलता है, तो जैसे जैसे आप शेप देना चाहो चल जाएगा। और इसमें जो है अगर आपको बहुत ज़्यादा फूल लेने हैं तो इसके जो है ना ये दाने जो आते हैं ना, इनको जैसे आपका फूल अब ये ख़त्म हो गया, इसको आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेनी है, बहुत ज़्यादा फूल लेने हैं, तो आप इन्हें तोड़ते रहें। जब आपको चाहिए कि मुझे इसमें अभी जो है ना दूसरे मल्टीप्लाई भी करने हैं, तो 4 से फूल आप छोड़ दें, तो उसमें फिर ये धीरे धीरे मटर के दाने बनने लगेंगे। उन्हें तोड़ के आप रख लें। नहीं तो मेन क्या होता है, जब आपका फूल ख़त्म हो रहा है, आपको फूल इसका बहुत कीमती होता है, तो फूल खिलने पे ही इसके फूल अगर आप तोड़ के रखेंगे तो बहुत चीज़ों में काम आते हैं। आप किसी से अगर मशवरा लेंगे आयुर्वेदिक से, कोई भी चीज़ बताओ तो बता देंगे आपको, बहुत चीज़ों में काम आते बहुत सारे हैं। मल्टी तो मेन तो क्या होता है, इससे फूल जो है ना लोग बहुत तोड़ के रख लेते हैं, बहुत अच्छे से अपने जो है ना फ्रिज में या काहे में रखते हैं, जो धीरे धीरे फिर यूज़ करते रहते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है 6 से 7 महीने इसके फूल की बाहर रहती है, फिर बीच में फूल मिल नहीं पाते हैं, तो इसका सूखा हुआ फूल भी बहुत कीमती होता है। अच्छा जी, अगर ये सूखा हुआ फूल भी है, जितना हरा है उससे ज़्यादा ही सूखा हुआ फूल भी आपको काम देगा। क्योंकि जिस मौसम में आपको फूल नहीं मिलेंगे, आपके जो सूखे फूल रखे हैं अपने घर में वो इस्तेमाल करें, साल चलेंगे, 12 महीने से धीरे धीरे ये जो है ना चलता रहता है। और इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं, जितना चलेगा उतने फूल आएंगे इसमें। ये सब आ रहे हैं। ये मटर के दाने आप तब बनाएं जब आपको लग रहा है कि अब इसकी जो है ना पौधे की ग्रोथ रुक रही है या फूल कम हो रहे हैं, तो तब इसमें 4 से फूल छोड़ दें, उसमें इसके दाने रुक जाएंगे, उसी में से आप जो है ना बीज बना करके दूसरे प्लांट बना सकते हैं। और जो स्टिक फालतू है उसकी स्टिक काट करके, जैसे मैंने आपको बताया इसमें एक रूट रोलर आता है, उसमें डिप करके दोबारा पौधा बना सकते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आपको बहुत जल्दी बुलाऊंगा मैं किसी और वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी बुलाते हैं इमरान भाई को, इमरान भाई बेचारे आ जाते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया फिर से। और आज 4 प्लांट का जानकारी दी आपने, जैसे देखा ही वीडियो में, और ये चारों प्लांट के बारे में बताया। कुछ और प्लांट लेके आएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।